ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सुमानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं मेघराज सिंह मेरे ख्याल से साथियों आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूम की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सुमानवता उठाता। साथियों कहते हैं कि ब्राह्मणों का सुधार कभी नहीं हो सकता। हमने पहले भी बोला था इसमें कि ब्राह्मणों का सुधार क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है। तो कारण तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम इनकी कर्तव्य तो बताते हैं कि ब्राह्मण खुद ही अपनी बात से बयान कर रहे हैं कि उनका मतलब किस बारे में उनका सुधार नहीं हो सकता है। सुनिए क्या बोलते हैं, देखिए सुनिए। हम आपको बता दें, जितने भी आपके घर में देवी देवता हैं, जो आप घर के मंदिरों में रख रखे हैं देवी देवता, जो मंदिरों में देवी देवता है, इसकी शक्ल देखो ध्यान से, बिल्कुल जैसे नचार होते हैं या दो जिनको आप ट्रांसजेंडर कह सकते हैं, इनकी मतलब ऐसी इनकी शक्ल है और इनकी बातें जो है बोल ये मतलब अपने ही देवी देवताओं को ऐसा बोल रहे हैं। तो ये इनका जो है इनकी बातें अगर ध्यान से सुनेंगे तो इनके अंदर घमंड और अहंकार और लालचपन भरा पड़ा। सुनिए क्या बोलते हैं कि मंदिरों में देवी देवता है, हम उनको अपने चरणों में रखते हैं। कहां रखते हैं? अपने चरणों में। और है ये चरणों में रखते हैं उनको, मतलब ये अपना आप को क्यों ऐसा बोल रहा है, इसके बारे में बात बताएंगे। सुनिए क्या बोलता है। रहते ही हमारे चरणों में, सब कुछ हम प्राप्त। इनकी बेखुदी देखो, मतलब जिसको ये भगवान मानते हैं उसी को चरणों में डाल रखा है। तो इसका मेन कारण क्या है, आगे देखिए पूरी वीडियो। आप सभी ने वीडियो देख लिया, अभी देखा होगा आपने, ये स्क्रीन पर चल भी रहा, लगातार चलेगा वीडियो ये। तो ब्राह्मणों का सुधार क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है उसके पीछे। इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो मैंने पढ़ा उसकी मनुस्मृति में कि जो पूरे जो ब्रह्मांड है वो देवी देवते के अधीन है और देवी देवता जो है इनके मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। यानी कि ब्राह्मण ही ये सबसे बड़ा देवता है, ऐसा ही इनका मानना है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ये इनकी हरामखोरी ये देखो कि जो लोग जिनके नाम से लूट कर खा रहे हैं लोग, जिनके नाम से ये जो है अपने आप को लोगों से लूट लूट कर खा रहे हैं, स्वर्ग के नाम पर नरक के नाम पर खा रहे हैं, उनको उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हैं। जो ये दूसरों की, जब जिन भगवानों के वजह से इनका पेट पल रहा है, जिन भगवानों की वजह से इनकी जो है रोटी चल रही है, जिन भगवानों की वजह से सांस ले रहे हैं, जिन भगवानों की वजह से ये जो है भीख मांग कर खाते हैं, तो उनकी इज्जत नहीं करते। तो इनके जो दिमाग में बैठी है घमंड भरा हुआ है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। यही बात है जो है ब्राह्मणों को विकास नहीं होने दे रही है। 5000 साल से ब्राह्मणों का विकास क्यों नहीं हुआ। हमने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था पहले कि 5000 साल से ब्राह्मणों का कभी विकास नहीं हो पाया। इसके लिए इसलिए जो है मानसिक विकास की बात करते हैं हम, तो मानसिक विकास, ब्राह्मणों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक ये मतलब जब तक नहीं होगा, जब तक ये अपना अंदर से घमंड, जात पात, हीन भावना को नहीं त्यागते हैं, तब तक इनका विकास होना असंभव है। क्योंकि जात पात ने इनका दिमाग को खा लिया है, हीन भावना को, जो घमंड ने इनकी दिमाग को खा लिया है। तो ये जो है ना अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं, बहुत बड़े विज्ञान समझते हैं अपने आप को विद्वान। हमने पहले भी कहा था कि ब्राह्मण हमें जो है ये विद्वान तो है, लेकिन सूझवान भी नहीं है, ज्ञानवान भी नहीं है, मान भी नहीं, महान भी नहीं है। अगर हमने 1.25 लाख ब्राह्मणों को चैलेंज भी किया था कि विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है और इनको ज्ञान हो ही नहीं सकता जब ये अपने अंदर से घमंड और हीन भावना को नहीं खत्म करेंगे। जब तक ये अंदर से ऊंची नीच और इसको नहीं खत्म करेगा तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। जहाँ पर ज्ञान हो जाएगा फिर कभी भी ये हीन भावना, घमंड जो है, लालच है, द्वेष भावना है, ईर्खा है, ये सब खत्म हो जाएगी।
क्योंकि इनका विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। तो ब्राह्मणों का विकास जो होना, जब तक ये देवी देवताओं को मानते हैं तब तक होना, इनका विकास होना असंभव है। जब तक अपने आप को देवता मानते रहेंगे, जब भी अपने आप को एक साधारण इंसान मानेंगे, तभी इनका विकास होगा, तभी इनका सुधार होगा। नहीं अन्यथा ये ऐसे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और जिनको जो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, तो उनको कौन बचा सकता है। ऐसा इन्हीं के गुरु घंटाल है, वो बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान खुद ही विनाश की तरफ बढ़ रहा हो, उसको कौन बचा सकता है। जब इंसान खुद की बर्बादी खुद ही तय कर रहा हो, उसको कौन बचा देता है। तो इन्होंने अपने देवी देवताओं की बेइज्जती करके खुद की बर्बादी खुद ही तय कर रखी है। तो इनको कोई दूसरा नहीं परेशान कर रहा है, ये खुद की प्रॉब्लम में डले हैं, तो खुद ही परेशान है, खुद ही आत्मा इनकी परेशान है, दुखी है। इनको कोई थोड़ा सा इनको इनके अगर से कोई छोटी जात का निकल जाए, बड़ी अभी जात पात तो नहीं, इन्हीं हरामखोरों की बनाई हुई है। हरामखोर का मतलब ये नहीं है कि किसी को बाहर निकाल रहे। हरामखोर का मतलब होता है जो दूसरों के टुकड़ों पढ़ करके और दूसरों को भी गालियाँ देते हैं। जैसे अभी देवी देवताओं के नाम पर खा रहे हैं, उनके टुकड़ों पर पढ़ते हैं, उनको ये नीचा दिखा रहे हैं। तो इनका सुधार होना असंभव है। जब तक ये जात पात धर्म जात पात हीन भावना घमंड को मानते रहेंगे, तब तक इनका सुधार नहीं हो सकता। जब ये इंसान बनेंगे और एक महान बने, महान इंसान से महान बनता है। और तो हम इतना कह सकते हैं कि जब तक ये सच्चाई और ईमानदारी को नहीं अपनाएंगे, तब तक इनका कोई सुधार हो नहीं सकता। झूठ बेईमानी छल कपट के अंदर रहेंगे तब तक मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो याद रखिए, सच ही इनको सुधार सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का अस्सलाम वालेकुम, जय जवान, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.